हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो भाई डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्या है, अस्थमा। अब देखिए अस्थमा में इन्होंने क्या बोला है, इज़ अ डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग प्रोसेस में हमें इसमें डिफ़िकल्ट होता है, मतलब हम सांस लेने में और छोड़ने में हमें दिक्कत होती है। कॉजिंग विजिंग, तो जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, जो अस्थमैटिक पेशेंट जो होते हैं उनकी सांस लेने और छोड़ने में आवाज़ आती है घर घर से, तो उसे हम कहते हैं वीजिंग। ठीक है, तो वो वीजिंग प्रोसेस जो है, मतलब वीजिंग आवाज़ जो आ रही है वो किस वजह से आ रही है कि जो उनका पासेस जो होता है ना, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये ट्रैकियल ट्यूब, जो ट्यूब है, ठीक है, अब यहाँ पर भाई कुछ मतलब जो पासेस जो है वो जैसे पहले तो इतना एरिया था, ठीक है, फिर बाद में मान लो यहाँ हो गया, किसी वजह से इतना एरिया हो गया, मतलब एरिया कम हो गया। अब एरिया कम होने की वजह से क्या है, भाई जगह उनको कम मिल रही है, जिसकी वजह से क्या है हमें मतलब उनकी आवाज़ जो है, उनकी सांस जब वो छोड़ते हैं तो घर घर सी आवाज़ आती है। ठीक है, तो अस्थमा जो है एक तरह से क्या होता है, एक भाई अब जो प्रूव कर दिया गया है एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब जीन्स की वजह से। ठीक है, तो इसके अंदर अब इन्होंने ये कहा है कि जो वीजिंग की आवाज़ जो आ रही है वो किस वजह से आ रही है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब जो ब्रोंकियल्स है, मान लो इतना था, इन्फ्लामेशन होगी, इतनी जगह में सूजन आ गई। ठीक है, तो जगह क्या होगी, स्पेस कम हो गया बीच में। अब स्पेस कम हो गया तो क्या है, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी। आई होप आप अस्थमा आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा क्या है, इज़ ए क्रोनिक डिसऑर्डर, ठीक है, इन विच एल्विलर वॉल आर डैमेज। क्या है, एल्विलर वॉल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। क्यों, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। इसमें भी यही है कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है वो कम हो जाएगा। ठीक है, रीज़न अलग अलग है। इसके अंदर अस्थमा में देखो क्या है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स अफेक्ट हो रहे थे। ठीक है, एम्फिसीमा में क्या है, रेस्पिरेटरी एल्विलर वॉल अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, एम्फिसीमा हो रहा है। तो वन ऑफ द मेजर कॉजिंग सिगरेट स्मोकिंग, तो इन्होंने इसका वो बताया है कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से क्या है, एम्फिसीमा होता है। क्या होता है, जो हमारी एल्वेलाई जो होती है, जैसे मान लो ये हमारी एल्वेलाई है, तो इसमें क्या होगा, जो स्मोकिंग करते हैं तो उसमें से मतलब यहाँ पे म्यूकस वगैरह होता है, तो यहाँ पे वो टार जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, और टार डिपॉजिट होने की वजह से क्या है, उनका सरफेस एरिया जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, आई होप आप एम्फिसीमा समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं डिसऑर्डर कौन से। तो हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये कह रहे हैं ऑक्यूपेशनल, मतलब व्यवसाय से रिलेटेड है, मतलब जॉब से रिलेटेड है। उन्हीं जो वहाँ पे जॉब करते हैं उन्हीं को ये डिसऑर्डर होगा, और किसी को ये डिसऑर्डर नहीं होगा, मतलब इस इंडस्ट्रीज़ में। और वो कौन कौन से है, जैसे एस्बेस्टस, सिलिकॉन, ये जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होते हैं जहाँ पे ये रिलीज़ होते हैं, तो उन्हें जो वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें ये डिसऑर्डर होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, मतलब जो ये स्टोन ब्रेकिंग मतलब पत्थर चट्टान वगैरह जो होते हैं, मतलब जो तोड़ के बनाते हैं। ठीक है, चट्टानों को तोड़ के ही पत्थर बनाए जाते हैं जो काम आते हैं हमारे यहाँ पे। संगमरमर के पत्थर वगैरह हो गए, कोयला की खान होगी, जैसे ये सारी चीज़ें, ग्राइंडिंग। तो इन सब इंडस्ट्रीज़ में जो है, जो वर्कर होते हैं उनको ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने की ज़्यादा संभावना होती है। So much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope। भाई अब ब्रेकिंग का काम है, ग्राइंडिंग का काम है, इसका मतलब बिल्कुल डस्ट, छोटे पार्टिकल्स जो है वो रिलीज़ होंगे। अब जो डस्ट प्रोड्यूस जो हो रहा है, तो हमारा जो मैकेनिज़्म जो है
वो सही तरह से कोप नहीं कर पाता है, मतलब हेल्प नहीं कर पाता है, जो उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता उस सिचुएशन को, जिसकी वजह से क्या है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है। तो लॉन्ग एक्सपोजर मतलब लंबे समय तक अगर वो वहीं पे काम करते रहेंगे तो भाई फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है सीरियस लंग डैमेज हो जाएगा, मतलब लंग्स जो है वो धीरे धीरे डैमेज होता जाएगा। अब लंग्स डैमेज हो जाएगा तो वो सांस कैसे ले पाएंगे। ठीक है, तो वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज़ वुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। अब इन्होंने ये कहा है कि जो वर्कर होते हैं उनको मास्क पहन के काम करना चाहिए। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के बारे में। तो कुछ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के मैं नाम बता रही हूँ आपको। एक है सिलिकोसिस। ठीक है, सिलिकोसिस का मतलब क्या है, सिलिका जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, एक है एस्बेस्टोस, ASBESTOSIS। ठीक है, तो एस्बेस्टस के डिपोजिशन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है और लंग्स को डैमेज करता है ये। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज़ है जिसकी वजह से मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। आई होप आप ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है अच्छी तरह से आपने समझा होगा। ठीक है, थैंक यू।